हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज देखेंगे। DAP 6 का डिस्कशन एक तरह से हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से उसको हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर उसका फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। हालांकि मैंने फंक्शन में इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया था, तो एक दो क्वेश्चन कराए भी थे। यहाँ पे हम लोग डिटेल में और क्वेश्चन इस पे केवल इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसा दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और तो मिनिमम वैल्यू आप क्या करना है, सिंपली आपको जो उसका कोफिशिएंट है उसका रूट ले लीजिए, स्क्वायर करके उनको ऐड कर लीजिए और उसके आगे माइनस लगा दीजिए अगर वो मिनिमम पूछ रहा है तो। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए बस यहाँ पे आपको प्लस, मतलब प्लस तो रहता ही है, प्लस का तो कोई वो है नहीं कि आप प्लस लो या ना लो, तो प्लस √a² प्लस b² कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है 3 sin x प्लस 4 cos x का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दोनों बताइए। तो आप सिंपल क्या फॉर्मूला है, √3² प्लस 4² कर लिया, कितना आ गया 5। अब इसका मिनिमम अगर है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए और मैक्स, ये हो गया मिनिमम, इसका मैक्सिमम कितना होगा +5, ठीक है। तो अगर इसका आपसे रेंज पूछे इस फंक्शन का, तो आप फंक्शन में कैसे बोल सकते हो कि इसका रेंज होगा -5 से +5, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि -5 को टच कर सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए अब आप मान लो केवल 3 sin x दिया हुआ है, तब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। तब भी ये आप चाहो तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a² का रूट कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो मिनिमम वैल्यू -3 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू +3। ऐसे ये फॉर्मूला नहीं भी लगाना है, सिंगल लगाओ। ये कब मिनिमम होगा, जब sin x मिनिमम होगा। sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो यानी इसका मिनिमम वैल्यू -3 होगा, और मैक्सिमम sin x की वैल्यू कब होती है, 1 होती है, तो यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि अगर इस फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर sin x और यहाँ cos 2x है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तभी आप √a² प्लस b² लगाएंगे, नहीं तो आपको फिर एंगल को इक्वल करने का कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया ही रहेगा कि वो एंगल इक्वल आने लगेगा कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। क्वेश्चन ये दिया है पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द लीस्ट मतलब मिनिमम, मतलब सबसे कम वैल्यू इसकी बताइए। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, थीटा में फंक्शन है, इसका आपको लीस्ट वैल्यू बताना है, मतलब मिनिमम इसका पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, बात ये है इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताना है, एक तरह से मिनिमम बताना है। तो आप क्या करो, पहली चीज तो ये कर लो कि पहले दिमाग में क्या आता है, स्क्वायर के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला था नहीं, √a² प्लस, अब ऐसा मत कर देना कि √4 प्लस 9, √13 आप -√13 आप इसका मिनिमम बता दो, ऐसा नहीं होगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए इस तरह का जब भी फॉर्म आएगा तो आपको ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान रखना है कि sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, और cos² थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलिए मैं इसको दो तरह से करने की कोशिश करूंगा, एक बार इससे करूंगा और एक बार दूसरे मेथड से करूंगा। तो पहले तो छोटे वाले मेथड से मैं बता देता हूं आपको कि मान लो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा क्यों लिखा मैंने, ताकि 2 कॉमन लेके इसको sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 कर लिया जाए।
तो यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1, तो यानी यहाँ बचा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो ये मिनिमम क्या हो सकता है, कोई स्क्वायर टर्म है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 हो जाए। 0 से कम तो कोई स्क्वायर रियल नंबर तो हो नहीं सकता, स्क्वायर किया हुआ है तो। हालांकि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, लेकिन स्क्वायर करने पे तो 1 हो जाएगा, तो वो मिनिमम तो नहीं रहेगा ना। तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जब होगा तो यानी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक है, ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 से देखते हैं ऐसे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, cos 2 थीटा वाला हेल्प ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 3 cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पे आप देख लो 3/2 प्लस 3/2 cos 2 थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 5/2, और ये 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 cos 2 थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें इसकी मिनिमम, जब ये मिनिमम होगा तभी ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब cos 2 थीटा क्या हो, मिनिमम हो। और cos 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। cos 3 थीटा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो तो है तो cos ही ना, तो cos का मिनिमम वैल्यू -1, तो यानी -1 आप पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 - 1 2। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके सामने है, आप जैसे आपको आसानी पड़े वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चंस जो होंगे आपको प्रैक्टिस करना है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कोई कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ सकता है, तो इस तरह से ही आपको ओके। एक क्वेश्चन है, if A, B, C are the vertices of the triangle, if A, B, C are the vertices of a triangle, ठीक है, और A, B, C सभी एक्यूट एंगल्स हैं, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होगा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, तो पहली चीज तो ये होगा कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई है, पहली चीज तो ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है, और क्या दिया हुआ है कि cot A cot B cot C ये इक्वल टू लैम्डा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि लैम्डा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब ऑप्शन जो ऐसे दिए हुए हैं कि लैम्डा कम से कम क्या हो सकता है, ऐसे ऑप्शन दिया है कि लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3/√3 और लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब यही कहोगे ना कि लैम्डा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और इससे ज्यादा ही लैम्डा होगा या इससे बराबर होगा, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। यानी कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम में मैंने एक और चीज भी बताया था कि AMGM का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर मान लीजिए 3 टर्म आ जाए, 2 टर्म का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि A प्लस B/2 इज ग्रेटर देन AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM √AB। तो अंडर रूट की जगह पे यहाँ पे 2 होता है, जो कि हम लोग लिखते नहीं है। अगर मान लो 3 टर्म आ जाए तब हम यहाँ 3 कर देते हैं। AM इसका क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C/3। AM मतलब सीधा उसका एवरेज समझो। एवरेज कैसे लेते हैं, तीनों का जितने टर्म होते हैं उतने से डिवाइड कर लेते हैं, और जितने टर्म यहाँ पे होंगे उतना यहाँ क्यूब रखना पड़ेगा। तो ABC क्यूब, ऐसी 4 का मान लो होता है ABCD, तो यहाँ 4 होता, तो यहाँ पे भी क्यूब रूट क्या होता। अब ये यहाँ क्यूब रूट होने का मतलब क्या है कि ABC के पावर 1/3। ये तो आप समझ रहे होगे। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे आपको देखना है। तो एक चीज मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये एक आपको रिजल्ट याद रखना कि tan A प्लस, जब A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई हो जाता है, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan
सॉरी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c हो जाता है। ये आपको पहले ही बताया था जब a b और c का समेशन पाई हो। अब ये रिजल्ट हमारे पास है, इसका यूज करके हमें इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, tan a tan b tan c के क्यूब रूट am का कॉन्सेप्ट अगर लगाता हूं मैं तो ये बोला जा सकता है आराम से। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इस वाले एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल, अच्छा इसको मैं अगर उल्टा लिखता हूं तो यानी tan a tan b tan c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/λ बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये tan a tan b प्लस tan c ये कितने के बराबर है, इसी के बराबर है। यानी मैं उसको 1/λ लिख दे रहा हूं और उसमें 3 से डिवाइड है तो 3 डिवाइड कर दिया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1/λ क्यूब रूट। अब इसको इंटू कर लो या इधर कर लो, जो तुम्हें जैसे समझ में आए। मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 1/3 और ये क्यूब रूट है तो लैम्डा इधर गया और ये लैम्डा 1/3 इधर हो गया तो 1/3, तो ये कितना हो गया, लैम्डा 2/3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं अगर तो दोनों का स्क्वायर कर लो, मतलब क्यूब कर लो तो कितना हो जाएगा 1/9 सॉरी 1/27 सो ग्रेटर देन, फिर इसका स्क्वायर ले लो तो ये हो जाएगा 3√3। तो ये आ गया आपका, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं तो ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 से कम होनी चाहिए अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं कंसीडर। माइनस अगर लेते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आपको AMGM के कॉन्सेप्ट से आपको करना है। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 1/3√3। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको बताना है, रेंज बताना है। ठीक है, इसका रेंज बताना है इस फंक्शन का, मतलब मिनिमम भी बताना है और मैक्सिमम भी बताना है। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला कि जब भी स्क्वायर टर्म आए तो हमें क्या करना है, हमें किस पे फोकस करना है। फिर जब स्क्वायर टर्म आए तो पहली चीज तो आप ये करिए कि या अगर दो चीजें आ रही हैं, साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर, तो पहला काम आप ये करिए कि पूरे एक्सप्रेशन को एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो पहली चीज मैं ये क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इधर से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बस यहां से लेता हूं तो क्या बचेगा मेरे लिए, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, तब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां क्या बचेगा 1। अच्छा, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे, आप क्या करो, क्योंकि हमें स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है,
अब इसको हम लोग कैसे स्क्वायर को कैसे एक में कन्वर्ट करें, तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं 4 से ऊपर नीचे इंटू कर लेता हूँ, 4 से क्यों इंटू कर रहा हूँ अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए 4 से मैंने जब इंटू किया तो ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, ये हो गया sin 2 थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 1/4 तो था ही, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता था 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जब साइन 2 थीटा होगा तो थीटा का वैल्यू अब 2 थीटा हो गया, तो जहां 2 थीटा था वहां 4 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब इसको आप बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 और इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो हो गया प्लस कॉस 4/8, तो हो गया 7/8 1/, और तो देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लस 1/8। ठीक है, ये हो गया 4 थीटा। अब देखिए ये है हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मिनिमम हो। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मिनिमम हो, cos 4 थीटा मिनिमम हो, और cos 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, तो यानी ये जब -1/8 होगा तब ये अपना मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 3/4, तो 3/4 इसका मिनिमम वैल्यू आ गया। अच्छा मैक्सिमम क्या होगा, तो जब ये पॉजिटिव हो, यानी 1 वैल्यू मैक्सिमम इसका दे सकता, तो यानी ये 1, तो इसका रेंज क्या हो गया 3/4 से लेके 1 तक। चलिए इसी तरह से क्वेश्चंस आपको करते रहना है। तो कुल मिला के अभी आपको क्या समझ में आया होगा कि स्क्वायर वाले टर्म्स को करके 2 ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, 2-3 फॉर्मूले, साइन 2 थीटा का अभी यूज किया हमने, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो उसका आपको हेल्प लेके एंगल को बराबर करना है और स्क्वायर टर्म को हटाना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, मान लो इसको मैंने x मान लिया, x की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए इसको, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का थोड़ा सा अप्रोच आप जैसे जैसे फॉर्मूला लगाओगे, पहले तो tan और cot में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, तो इससे क्या हुआ, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये +2 था, 2 से ये 2 गया तो ये -2 हो गया। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो जब ऐसा हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस किसी भी स्क्वायर टर्म का रियल वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, तो यानी ये मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, और ये कब 0 होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाए, तो tan और cot वहां पे सेम हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है P इज इक्वल टू cos x प्लस साइन cos x। P कोई इक्वेशन दिया हो, P कोई फंक्शन है, cos x यहां पे एक तरह से फंक्शन में जा रहा है, डोमेन में। तो देखिए आप मान लो कि ये थीटा है cos x, तो अगर cos x को मैंने थीटा मान लिया तो ये एक्सप्रेशन कैसा आ गया
cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा का हमें क्या बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आराम से बता सकते हैं। कैसे? तो अगर कुछ नहीं है तो यार यहाँ a पे क्या है, a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी -√2। मैक्सिमम कितना हो गया +√2। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे, अब कुछ भी एंगल में हो, कॉस हो टैन हो कुछ भी, लेकिन वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो यानी आपको कुछ उसमें करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व होगा। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन है, द रेशियो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, एक फंक्शन है, मान लीजिए कैपिटल एक्स में दे रहा हूं, कोई फंक्शन है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू का और लीस्ट वैल्यू का, इन दोनों का रेशियो बताना है। कुल मिला के कहने की क्या बात है कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद उसका रेशियो तो आराम से निकाल लेंगे। तो पहले इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करोगे, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोचिए। कोई ट्रिक है जिससे आप इसको आराम से कर लो तुरंत? तो पहला काम क्या आपको करना है इस क्वेश्चन में, पहला काम ये करना है कि पूरे एक्सप्रेशन को पहले क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो इसको भी कॉस में पहले कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos x और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब ये आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x प्लस 3, माइनस कॉमन ले लें तो अगर तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे दिमाग में आप ऐसे रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप क्या करो, इस cos x या कुछ भी है जब स्क्वायर, एक तो तरीका क्या था, अगर दोनों में स्क्वायर रहता तो आप क्या करते, 1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहां पे मैंने 1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, गेस करिए। इसलिए नहीं लगाया कि जैसे ही मैं 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगाता तो यहां पे cos x भी आता उस एक्सप्रेशन में और cos 2x भी आता, और आप फिर वो वाला कॉन्सेप्ट √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि एक में थीटा क्या है, x है, और एक में 2x है, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। इसीलिए हमें फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे हम चल गए, एक वेरिएबल पे ला दिया हमने, ठीक है। अब एक वेरिएबल को आप दिमाग में क्या रख लीजिए कि मैंने इसको y मान लिया, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, ठीक है। चलिए अब इसको स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन हाफ प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब प्लस करेंगे तो माइनस भी करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस हाफ का होल स्क्वायर और -1/4 और -3, तो -13/4। तो ये आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है। अब ये y क्या है, y को पुट कर लेते हैं ताकि आपको पिक्चर और क्लियर समझ में आए। y था हमारा क्या, cos x, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो देखो पहली चीज तो ये है कि ये क्या है, ये है स्क्वायर फंक्शन, तो ये इस cos की कोई भी वैल्यू हो, ये अपना मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, 0 से ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो और ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये छोटा होगा, किसी चीज में से कुछ घटाया जा रहा है, और वो सबसे बड़ा वैल्यू कब देगा, जब ये घटाने वाली वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू छोटी हो।
ठीक है, तो ये वैल्यू जब छोटा होगा तब ये वैल्यू बड़ा होगा। क्लियर है? अगर ये एडिशन होता, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो जब ये बड़ा होता तभी ये भी बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो इसलिए ये जब बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जब ये छोटा होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कोई स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जब आप मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो गया, यानी उस टाइम पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू बोलूं तो कितना हो जाएगा? 13/4। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब मिनिमम पे आ जाते हैं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया। अब मिनिमम यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जब इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू हो तो इसका मैक्सिमम cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो यानी 13/4 में से 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, तो हो गया 4/4 यानी 1। ठीक है, तो यहां आ गया 13/4। तो आपसे पूछा क्या था? ये आपका मिनिमम वैल्यू आया है। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो कितना हो जाएगा? 13/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के मैक्सिमम मिनिमम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस करिए। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है, ओपन इंटरवल। IIT JEE का क्वेश्चन है। T1 दिया है, T1 है tan थीटा पावर थीटा। T2 दिया हुआ है, T2 दिया है tan थीटा cot थीटा। इसमें tan थीटा है, tan थीटा के पावर थीटा नहीं है, ये हो गया। थर्ड वन इज cot थीटा के पावर tan थीटा, और T4 दिया हुआ है cot थीटा पावर cot थीटा। अब इसमें आपसे पूछा है, मतलब इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब इनका ऑर्डर बताना है कि कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा। तो कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे अप्रोच कर सकते हो बताइए? 0 से 45 थीटा बोला है, तो आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए 0 से 45 के बीच में। मान लो मैंने 30 एंगल रख लिया, 30 का मुझे वैल्यू पता है तो मैं 30 रख लेता हूँ। तो 30 वैल्यू अगर रखूंगा तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 पावर 1/√3, यानी ये 1/√3 की आप वैल्यू रेशनलाइज कर लो, √3/3 यानी 1.73/3 हो जाएगा 0.5 1.732/3 0.577, हाँ 0.577.0.577। ठीक है, ऐसे ही आप इसका वैल्यू लिख लो 0.577, और ये tan है और उसके ऊपर cot है, तो cot इसका उल्टा हो जाएगा √3 यानी 1.732। ऐसे इसका लिख लो cot का 1.732 ऐसे इसका वैल्यू लिख लो। ठीक है, ये हमारे पास सभी डेसिमल में, मैंने थीटा क्या लिया है? 30 मान लिया है। अब मैं इस वैल्यू से देखता हूं कि कौन ज्यादा है कौन। अब ये डेसिमल में है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। तो ऑप्शंस तो मिक्स्ड है ऑप्शन में। तो T4
पहली चीज तो मेरे ये देखते हैं कि T4 का क्या हाल है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है, देखिए इनका और इनका कंपेयर करते हैं, इनका सेम बेस है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा? इसका जो पावर है वो 1 से छोटा है, यानी इसको ये कम कर देगा, मतलब 1.7 थे, और 1 से बड़े नंबर में अगर आप रूट लेते हो, स्क्वायर रूट, तो वो उसको और छोटा करता है। और ये क्या है? 1 से बड़ा इस पे एक्सपोनेंट है, यानी T4 जो है वो T3 से बड़ा है। पहली चीज तो ये क्लियर होगी, ठीक है, इन दोनों का अगर मैंने कंपेयर किया तो। अब आते हैं T1 और T2 पे, ठीक। तो T1 T2 देख लीजिए। T2 क्या है भाई? T2 का बेस कम है और उस पे पावर कितना लगा है? ज्यादा लगा हुआ है। तो 1 से छोटा नंबर हो, उस पे पावर क्या हो? 1 से ज्यादा हो, तो उसको और छोटा कर देता है। वैसे ही अगर 1, यहां पे देखिए, अगर 1 से छोटा नंबर हो, उस पे पावर 1 से छोटा ही हो, तो वो उसको, उस नंबर को बड़ा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 है वो T2 से बड़ा है। एक चीज तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? एक ऑप्शन है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 T4, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन है T4 इज ग्रेटर देन T3 T2 T1, और एक ऑप्शन है कि T3 सबसे बड़ा है, T1 T2 और फिर T4 सबसे छोटा है। और एक ऑप्शन है कि T2 जो है वो सबसे बड़ा है, T3 T1 और T4 सबसे छोटा है। तो कुल मिला जुला के सबका ये कहना है कि T4 जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, T4 सबसे बड़ा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोगों का? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें T4 सबसे बड़ा दिया हुआ है, और T4 सबसे बड़ा है इस केस में, ठीक है। T4 सबसे छोटा नहीं होगा, T3 से तो बड़ा ही है T4, पहली चीज। तो किसी भी इक्वेशन में ऐसा नहीं दिख रहा है कि T4 को उसने बड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आप T4, ये सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, T2